14 सितंबर। आज बाबा दो बहुत गुह्य बातों पर हमें समझा रहे हैं। बच्चे, ये खेल, ये संसार का ड्रामा बना बनाया है। इसमें हार और जीत होती है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। सच तो यही है कि यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। दिन भी होती है, रात भी होती है, सुख दुख सब आते हैं, ज्ञान और भक्ति सब चलता है। ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है। दूसरी बात है, लोग कह देते हैं कि भगवान ही सुख दुख देता है, लेकिन बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ये तो सबके कर्मों का हिसाब किताब है। भगवान बोल रहे हैं, मैं किसी को दुख देता हूँ क्या? दुख देने वाले को कोई भला याद करता है क्या? मैं तो तुम्हें दुखों से निकाल कर सुखों में ले चलता हूँ। दुख पाया है मनुष्य ने अपने कर्मों से, मनोविकारों से। भगवान हमें दुखों से मुक्त करने आता है। सच तो यही है कि भगवान को ही कोई नहीं जानते हैं। पहले हम भी नहीं जानते थे, ऋषि मुनि भी कहते थे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को और इसके क्रिएटर को नहीं जानते हैं। अब तुम्हें सत्य ज्ञान मिल रहा है। अब तुम कहेंगे हम जानते हैं। तुम सच्ची गीता पाठशाला में बैठे हो, सच्चे सत्संग में बैठे हो, क्योंकि तुम्हें एक बाप का संग मिल गया है। वहाँ तो लोग सत्संगों में जाते हैं, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। सत्संग से कोई कुछ बनकर नहीं निकलता। स्कूल कॉलेजों से तो बच्चे कुछ बनकर भी निकलते हैं, और यहाँ तो बाबा तुम्हें मनुष्य से देवता बना देते हैं। गुरुद्वारे भी बहुत खुलते जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, सच्चे सदगुरु का गुरुद्वारा, गुरु का द्वारा तो मुक्ति और जीवन मुक्ति है। तुम्हें अब सत्य ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारा सदगुरु अकाल मूर्त है, जिसको काल नहीं खाता है। अब तुम उससे ज्ञान सुन रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तो मेरी सुननी चाहिए ना, मेरी मत पर चलना चाहिए ना। अब तक तुम मनुष्यों की मत पर चलते रहे, गुरुओं की मत पर चलते रहे। अब मैं आया हूँ, तुम्हें सच ज्ञान दे रहा हूँ। तुम कहते थे ना, हे भगवान, जब आप आओगे हम आप पर कुर्बान जाएंगे। अब कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारा सब कुछ आपका है, हमारे पास तो ज़्यादा है नहीं, इसके एवज में, इसके रिटर्न में, सतयुग में हमें दे देना आप। तो बाबा बहुत खुश होते हैं बच्चे जब समर्पित होते हैं। बांधेलिया भी बहुत हैं, तो उन पे अत्याचार होते हैं। बाबा कह रहे, बच्चे, ये भी ड्रामा में नूंद है, सहन करना ही पड़ता है। तो बच्चे कहते हैं, हमारा ऐसा ड्रामा क्यों बनाया है, हमें क्यों बंधन में रख दिया, हम आपसे क्यों नहीं मिल सकते? बाबा कहते, नहीं बच्चे, ये बना बनाया ड्रामा है। तो मुझे याद करते रहो, तुम्हारे बंधन टूटते जाएंगे। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, पवित्रता के कारण लोग अत्याचार करते हैं। मैं तो महाकाल हूँ, सबको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम सभी को आत्मा बनाकर वापस घर ले जाऊंगा। सिंध में तो प्रसिद्ध हो गया था, ये कौन काल आया है जो सबको ले जा रहा है। अब तुम्हें पता है, मैं महाकाल हूँ, सबके कल्याण के लिए आया हूँ। ये दुनिया बदलनी है, जो तुम आंखों से देखते हो उसका विनाश होना है। दिनों दिन दुख बहुत बढ़ते जाएंगे। एक दिन आएगा तुम सेंटर से बाहर नहीं जा सकोगे, सेंटर में नहीं जा सकोगे। दुख का जोर बढ़ता जाएगा दिनों दिन, और ये खेल खत्म होगा। सृष्टि का महाविनाश होगा, फिर नया युग आएगा जिसमें थोड़े लोग होंगे। इस संसार में तो ये तो इतना बड़ा है कि कोई शायद दुनिया का चक्र भी नहीं लगा सकता। सतयुग तो छोटा होगा, एक विश्व महाराजन होगा, थोड़े राजाएं होंगे।
तुम वहाँ सारे अपने राज्य का, अपने विश्व ही कहेंगे उस टाइम, भारत का आराम से चक्कर लगा सकोगे। तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रचने आया हूँ, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दे रहा हूँ। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हें मेरी मत पर चलना चाहिए, तुम्हें अपार नशे में रहना चाहिए, और तुम इस नशे में भी रहो कि श्रीमत पर हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। तो तुम्हारे जैसी खुशी किसी को नहीं हो सकती जिनको स्वयं भगवान पढ़ाने आया है। तो अब ये संसार बदलेगा, बाबा बार बार याद दिला रहे हैं। मंदिरों में शिवलिंग की पूजा करते, तुम भी करते थे, पर तुमने कभी ये नहीं सोचा था ये इतना बड़ा शिवलिंग है क्या। ऐसी वैसी कहानियां लिख दी हैं शास्त्रों में। जरूर जड़ है तो चेतन भी होगा। अब तुम जानते हो शिव तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। पूजा करने के लिए उसका ये बड़ा आकार बना दिया गया है। अब मैं आया हूँ, तुम्हें संपूर्ण सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो तुम बच्चों की भक्ति की रात अब पूरी हो रही है। अब तुम्हें सत्य ज्ञान मिल गया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ज्यादा पुरुषोत्तम है ये लक्ष्मी और नारायण। फिर धीरे धीरे कलाएं नीचे उतरती जाती हैं। अब तुम्हारी कला एकदम नीचे आ गई है। अब मैं आकर तुम्हें फिर से वैसा ही पुरुषोत्तम बना रहा हूँ। तो तुम्हें मेरी मत पर चलना चाहिए। वरदान है, बाप समान वरदानी बनकर सभी को आराम देने वाले दिलाराम बनो। बाबा दिलाराम है, सबके दिल को आराम देता है, किसी की कमजोरी चित्त पर नहीं रखता। आज इस वरदान में हम सबके लिए भी मुख्य शिक्षा यही है कि हमें किसी की कमजोरी चित्त पर नहीं रखनी है और सबकी बातें सुनकर उन्हें ज्ञान का मार्ग बताकर उन्हें आराम देना है। स्लोगन है, सच्चा ब्राह्मण वही है जो बेफिक्र बादशाह हो। आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे जाने का और आने का। आत्मा बनकर परम धाम में जाएंगे, बाबा के पास बैठेंगे, फिर वापिस आएंगे, भ्रकुटी की कुटिया में बैठेंगे। हर घंटे में 2-2, 3-3 बार भी अभ्यास करने से एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.